नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, साल 2014 की शुरुआत हो चली है और इस बीच हमने पाया कि बहुत से लोग अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। अधिकांश लोगों का जोर है सेविंग्स किस तरह से करें और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट और वास्तु पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत से लोग नए साल की शुरुआत में अमूमन प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें, कहाँ सेविंग करें, जिससे लाभ हो सकता है जी। इस बीच हमारी वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक पसंद किया है, इन्वेस्टमेंट और वास्तु। इस विषय से लोगों की ये जानकारी हो सकती है कि जिस तरह से बिज़नेस में फ़ायदा या नुकसान होने के लिए सवाल पूछा जाता है कि कौन से तरह के वास्तु दोष की वजह से बिज़नेस में नुकसान होता है। गैस स्टेशन के साथ जुड़े बिज़नेस के साथ, मोटेल के साथ, किसी भी तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। उसी तरीके से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि जिस तरह से आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में अच्छे कलर्स, अच्छी दिशाएं, अच्छे कौन से बिज़नेस रहेंगे, ये सब बातों का प्रेडिक्शन किया जाता है, उतना ही सक्सेसफुली हर पर्सन के लिए हर तरह का इन्वेस्टमेंट ठीक ना होने की वजह से पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे करने से उनको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें भी वास्तुशास्त्र के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है। तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि तरह तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर पर्सन और ख़ास तरह के घर में रहने वाले लोगों को किस तरह के इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए और उसी तरीके से कहाँ पे उनको अपना पैसा या अपना सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, दोनों बातों की जानकारी दिशाओं के थ्रू मिल सकती है। एक बात तो स्पष्ट है पल्लवी जी कि एक पुरानी कहावत है कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। और ये बात कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि प्लानिंग होना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा विचित्र और बड़ा दिलचस्प लगता है कि वास्तु भी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ इसको और थोड़ा सा आप इस पर और उल्लेख करें कि कैसे, क्या, किन किन परिस्थितियों में आपने पाया कि लोगों का नुकसान हो जाता है और किन किन परिस्थितियों में आपने देखा कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी बहुत लाभ दे जाती है। जैसे वास्तु कंसल्टेशन के लिए जब हम लोगों से मिलते हैं या आम तौर पे सेमिनार वगैरह में छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर जब लोगों के या ईमेल वगैरह आते रहते हैं, तो कई लोग अलग अलग तरह के बिज़नेस के बारे में अपनी सलाह पूछते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डिटेल वास्तु के बारे में जानते हैं या वास्तु कंसल्टेंट जब किसी का कंसल्टिंग करता है तो उनको दिशाओं के साथ साथ बाकी सब उनकी अच्छी और जो जहाँ जहाँ से उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये बात ज़रूर बताई जाती है कि आपको रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रहेगा, शेयर मार्केट में स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो या वहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावना है। तो वो सब बातों को अपने घर की दिशाओं के थ्रू या अगर आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो उसमें से निकल के आप अपना नुकसान कम कर सके या फिर अपने घर की दिशाओं के साथ उसको मिला के इस बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है कि उन परिवार के लोगों को ज़्यादातर अपना पैसा पर्टिकुलर ख़ास तरह के इन्वेस्टमेंट पे कहाँ पे लगाना चाहिए। तो जिस तरह से बिज़नेस के अंदर ये कहा जाता है कि फायर रिलेटेड बिज़नेस, मोटेल के अंदर जुड़े हुए लोगों के लिए, अर्थ रिलेटेड बिज़नेस या वाटर के साथ यानी कि एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए मेडिकल या एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग तरह के बिज़नेस अच्छे रहेंगे। उसी तरीके से अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर लोगों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, या जैसे अभी आपने बताया कि 2014 के अंदर लोग अलग अलग तरह के अच्छे बिज़नेस का प्लान करने वाले लोगों को उस साल में पर्टिकुलर किस जगह पे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने से फ़ायदा मिलेगा, वो दोनों बातें वास्तु के अंदर बताई जाती है। जी, इन्वेस्टमेंट्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि आप कोई नया व्यापार खोलने की प्रयास कर रहे हो, अब उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, वास्तु उसमें मदद शायद कर सकता है। उसके बाद यदि आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, आपने स्टॉक की बात करी, तो वो एक अलग तरह की इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी वास्तु मदद कर सकता है। यदि आप रियल एस्टेट की बात करें, मुझे याद है कि 2014 की जब प्रेडिक्शंस पल्लवी जी ने करी थी तो उसमें रियल एस्टेट पर खास जोर दिया था कि रियल एस्टेट जो है इस साल बूम करेगा। ये अलग अलग पहलू जो हैं उनका आप किस तरह से सीक्वेंस बनाते हैं, या मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं या कोई सामान्य व्यक्ति आपसे जब कंसल्ट करता है कि कहाँ, तो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी बुनियाद क्या है?
जैसे आमतौर पे कोई आदमी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है या अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ सवाल पूछता है, तो उसके साथ साथ हम लोग उसको सामने से बिजनेस के साथ ये भी ज़रूर बताते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक अपना प्रैक्टिस के दौरान की एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने कंसल्टेशन के दौरान कहीं कैलिफोर्निया के अंदर किसी के साथ काम करते हुए उनको ये बताया था कि जब कभी आप कोई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो या अगर आप गोल्ड या माइन से रिलेटेड बिजनेस के साथ काम करते हो, या जैसे कई लोगों को शौक़ होता है कि अपना पैसा गोल्ड या सिल्वर के अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट करके घर में रखते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के नाम पे करना चाहिए। तो कई बार हो सकता है कि बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, ब्रदर के नाम पे या घर के किसी और अन्य सदस्य या फैमिली मेम्बर जिसके लिए वो दिशा या उस एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ों का फ़ायदा हो, तो उनको पर्टिकुलर उसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट करने से उसका पैसा अच्छा मिलता है और उसमें कभी भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। उसी तरीके से उनको ये भी कहा गया था कि अगर आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ अपना नाम यूज़ कर सकते हो, घर में किसी और पर्सन का नाम आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके जवाब में उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा था कि अगर मैं लॉटरी लेता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से जो जितनी बातें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बताई जाती है, लॉटरी के बारे में भी वास्तु कंसल्टेंट वैसी ही बातें बताता है कि कुछ लोगों को गैम्बलिंग के साथ, लॉटरी के साथ एक शौक़ रहता है आमतौर पे। तो पर्टिकुलर पर्सन के लोगों के लिए वो बात अच्छी होती है, तभी तो इतने सारे लोगों में से कुछ लोगों को ऐसी सब चीज़ों के लिए ख़ास एक तरह का शौक़ रहता है कि भाई हम कसिनो में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये जिस तरह से हर आदमी का शौक़ अलग अलग तरह का रहता है, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी हर आदमी के लिए अलग अलग तरह का रहता है। तो आप अगर अपना खुद का पैसा अलग अलग 3-4 जहाँ पे आप अपना सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो आप खुद अपना एक्सपीरियंस देखते हो कि आपको हर जगह पे इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ आपके सेविंग्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि मैंने जो डिसीज़न लिया था बहुत सही था, कुछ जगह पे आपको लगता है कि बहुत गलत डिसीज़न हो गया। आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना होगा कि बड़े बड़े लोग अपना फुल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कई बार करने के बाद ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे सब कुछ चला जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर पर्सन की दिशा और घर की डायरेक्शन के अनुसार ये बात पर्टिकुलर डेफिनेटली बताई जा सकती है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट कौन से दिशा के लोगों के साथ और किस तरह के घर में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेंगे। जी दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही सलाह ज़िंदगी बदल सकती है। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से जानेंगे, इन्वेस्टमेंट्स और वास्तु से संबंधित सलाह लेंगे उनसे और ये जानेंगे कि कौन कौन सी दिशा किस किस व्यक्ति के लिए सही है साल 2014 में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग।